C++ प्रोग्रामिंग सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। C++ प्रोग्रामिंग में आज का हमारा टॉपिक रहेगा इनहेरिटेंस। हम आपको बताएंगे इनहेरिटेंस के बारे में कि इनहेरिटेंस क्या होता है, फुल एक्सप्लेनेशन, मतलब इनहेरिटेंस का टाइप्स भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसका पर्पस क्या होता है, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। इंटरव्यू में आपको यही पूछेगा, तो यहाँ पे जान लो। इनहेरिटेंस अलाउज अ क्लास टू इनहेरिट द प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर फ्रॉम अनदर क्लास। इनहेरिटेंस हमें अलाउ करता है कि हम किसी एक क्लास की प्रॉपर्टी को दूसरे क्लास में एक्सेस कर सकें, उसकी प्रॉपर्टी और बिहेवियर को, यानी डेटा और फंक्शन को दूसरे क्लास में ले जा सके और वहाँ पे भी उसको यूज़ कर सके, अगर हमारा रिक्वायरमेंट सेम है अनदर क्लास में भी तब, ठीक है। एग्जाम्पल, मान लो हमारे पास एक बेस क्लास है, यहाँ पे हम कुछ कोडिंग किए हैं, मान लो हम कोडिंग किए हैं ऐड का, ठीक है। अब मान लो हमारे पास एक क्लास है डिराइव, यहाँ पे हमारे पास दो रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे हमें ऐड का भी रिक्वायरमेंट है और सब्ट्रैक्शन का भी रिक्वायरमेंट है। तो ऐड का कोडिंग हम यहाँ पे डिराइव क्लास में फिर से नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इसी कोड को यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, रीयूज़ कर लेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पब्लिक में क्लास को इनहेरिट करना पड़ेगा, पब्लिक लिख के। तो यहाँ पे हम बेस क्लास को क्या कर रहे हैं, इनहेरिट कर रहे हैं। तो बेस क्लास का जितना भी प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर है वो हमारे डिराइव क्लास में चला आएगा, और हम इस ऐड कोड को यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे बिना फिर से कोड किए हुए यहाँ पे, और सब्ट्रैक्शन का जो एक्स्ट्रा कोड होगा वो हम यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे डिराइव क्लास में हम अपना, देखिए, टाइम भी बचाए और लाइन ऑफ कोड भी बचा लिए, मतलब हम ऐड का कोड यहाँ जो किए थे यहाँ नहीं करना पड़ा हमें। तो यही होता है इनहेरिटेंस, जिसमें हम एक क्लास की प्रॉपर्टी को दूसरे में यूज़ कर पाते हैं, ठीक है। तो अभी चलिए हम आपको प्रैक्टिकली शो करके दिखाते हैं कि कैसे करेंगे इस काम को। हम प्रैक्टिकल सेशन में हम आपको एक रियल लाइफ से रिलेटेड प्रोग्राम शो करके दिखाएंगे इनहेरिटेंस का, जिसको समझने में आपको काफ़ी आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक क्लास यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं फादर नाम का, ठीक है, और इसकी बॉडी को सेमीकोलन से अमेंड करेंगे, और हम और भी क्लास क्रिएट कर लेते हैं। मान लो इस फादर का सन है, ठीक है, पहला हो गया सन1, इसकी भी बॉडी हम ऐसे ही रख देंगे। एक और हम क्लास बना लेते हैं, इस फादर के दो सन हैं, ठीक है। इस प्रोग्राम को आप समझिएगा तो आपको इनहेरिटेंस समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो फादर है, फादर अपने क्लास में क्या कर रहा है, सरनेम डिफाइन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग टाइप का मेंबर क्रिएट करेंगे जिसका नेम होगा सरनेम, और ये सरनेम फादर का सरनेम है, ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे, प्रोटेक्टेड रखेंगे, क्योंकि हम क्या करेंगे, इसको इन क्लासेस में यूज़ करेंगे, इसीलिए ये प्रोटेक्टेड होना चाहिए हमारा सरनेम मेंबर, ठीक है। अब आते हैं हम पहले वाले क्लास में। पहला वाला जो सन है उसका नेम क्या है, उसका नेम है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रिंग और मेंबर बना रहे हैं। पहले वाले सन का नेम है अखिलेश, ठीक है। अब ये जो अखिलेश है ये इसी फादर का पहला सन है, तो ये क्या करेगा, इनहेरिट करेगा अपने फादर क्लास को, ठीक है। फिर हमारा सेकंड जो सन है ये भी उसी सेम फादर का सन है, तो ये भी इनहेरिट करेगा, और यहाँ पे ये भी अपना नेम डिफाइन करेगा, ठीक है। इसका नेम क्या है, सेकंड वाले सन का नेम है अंकुश, ठीक है। इतना दूर तक आपको समझ में आ गया। अब पहले वाले में चलते हैं। ये क्या करेगा, सरनेम यूज़ करेगा। तो यहाँ पे जो सन1 है, सन2 है, ये अपना खुद का सरनेम डिफाइन ना करके क्या करेगा, अपने फादर का ही सरनेम को इनहेरिट कर लेगा, ठीक है, इनहेरिटेंस मैकेनिज़्म के थ्रू। तो यहाँ पे वो कैसे होगा, हम यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं शो नाम का, और इस फंक्शन शो में हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। क्या प्रिंट करेंगे, नेम, उसके बाद बीच में आ जाए स्पेस, और यहाँ पे हम सरनेम को प्रिंट करेंगे, ठीक है। और इसी तरह हम क्या करेंगे, इसमें भी कुछ काम ऐसा ही करेंगे। तो सन2 में आएंगे, फंक्शन का नेम हम डिस्प रख देते हैं यहाँ पे सेम, ठीक है, बाकी सारा चीज़ सेम रहेगा। तो अभी चलो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और देखते हैं कि हम सरनेम को इनहेरिट कर पा रहे सन1 और सन2 क्लास में या फिर नहीं। तो यहाँ पे हम सन1 का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है, और सन1 के ऑब्जेक्ट से हम किसको कॉल करेंगे, हम कॉल करेंगे फंक्शन शो को, ठीक है। तो यहाँ पे हम फंक्शन शो को कॉल कर रहे, तो देखो एरर आ रहा है इनएक्सेसिबल, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये प्राइवेट है, यहाँ पे भी ये प्राइवेट है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन्हें पब्लिक डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, पब्लिक लिख देंगे,
मेंबर फंक्शन को हम पब्लिक इसलिए रखते हैं क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट के थ्रू उन्हें एक्सेस करना होता है क्लास के बाहर से। तो अभी देखो ये एक्सेसिबल हो रहा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, sun2 का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो इसी तरह हम यहाँ पे sun2 क्लास, इसका ऑब्जेक्ट ले लेते हैं s2। ये s2 क्या करेगा, डिस्प को कॉल करेगा अपने फंक्शन को, ठीक है। तो हमारा कोड रेडी है। हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आपको कोड समझ में आ गया होगा कि हम करना क्या चाहते हैं। सबसे पहले चलो इसको रन करते हैं और देखते हैं हम। तो यहाँ पे देखो अखिलेश कुशवाहा और अंकुश कुशवाहा ये प्रिंट हुआ है। इसका मतलब ये जो फादर है इसका दोनों सन इस सरनेम को यूज़ कर पा रहे हैं, इनहेरिट कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रोटेक्टेड है और ये सन1 क्लास क्या कर रहा, अपने फादर क्लास को इनहेरिट कर रहा। तो जैसे ही इसने इनहेरिट करा, इस फादर क्लास की सारी प्रॉपर्टीज़ इस सन1 के पास चली गई और यहाँ पे सन2 के पास भी सेम वही केस है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मेंबर को इनहेरिट करके दिखाया। आप चाहें तो यहाँ पे फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं और फंक्शन को भी इनहेरिट कर सकते हैं, यहाँ पे रीयूज़ कर सकते हैं। हमने इस सरनेम को यहाँ पे भी यूज़ किया और यहाँ पे भी यूज़ किया। तो रीयूज़बिलिटी के केस में हम इनहेरिटेंस को यूज़ करते हैं, ठीक है, जहाँ पे सेम रिक्वायरमेंट हमें बार बार पड़ रहा। तो यहाँ पे सन1 का भी और सन2 का भी दोनों का सरनेम सेम था, क्योंकि दोनों सेम फादर के सन हैं, इसीलिए दोनों ने इसको यूज़ कर लिया, ठीक है। तो ये इनहेरिटेंस का सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है C++ में, जिसमें हम एक क्लास की प्रॉपर्टी को दूसरे क्लास में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अभी चलो हम आपको इनहेरिटेंस का कुछ टाइप होता है वो बताते हैं। सिंगल इनहेरिटेंस, ये हमारा टाइप नंबर 1 होता है इनहेरिटेंस का। इसमें एक बेस क्लास एक डिराइव क्लास होता है। फिर हो गया हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस टाइप नंबर 2, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस टाइप नंबर 3, हायरार्किकल ये टाइप नंबर 4 और लास्ट में हाइब्रिड इनहेरिटेंस टाइप नंबर 5। इसमें डायमंड वाला प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो आप एक काम करिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को आप चेक करिएगा, वहाँ पे आपको इन सभी टाइप्स का वीडियो मिल जाएगा, जिसमें हमने प्रैक्टिकली इन सभी को इम्प्लीमेंट किया है कि इनका प्रोग्राम कैसे बनेगा, ठीक है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिएगा।